पीजी स्कॉलर्स के लिए क्या उत्तराखंड राज्य में ही जॉब की अपॉर्चुनिटीज ला रही है, जिससे कि हम अपने उत्तराखंड में रहकर अपने उत्तराखंड राज्य के लिए यही काम कर सके। ये अभी पेपर लीक्स हुए हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेके और लीक्स को लेके क्या सरकार कदम उठा रही है और कैसे नॉलेज मिल सकती है हमें। मतलब युवा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए, देश को चलाने के लिए क्या करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद क्या रोजगार मिलने की क्या सरकार की योजना है। शिक्षा का स्तर और कैसे बेटर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आगे युवा अपनी शिक्षा में प्रगति करें, स्पोर्ट्स में प्रगति करें। आज का संवाद बहुत पॉजिटिव रहेगा और मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी हमारे उत्तराखंड के जेन जी को देखें और उनकी बातें सुने। उत्तराखंड के युवाओं की अपेक्षाएं जानने और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया, जहां युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर अपनी बात रखी और सीएम धामी से सवाल पूछे। युवा शक्ति संवाद में बड़ी संख्या में छात्र, युवा उद्यमी, खिलाड़ी और विभिन्न संस्थानों के युवा शामिल हुए। इस दौरान युवाओं का उत्साह और देश के भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं साफ दिखी। सुनिए ऐसे ही कुछ युवाओं के सवाल और उन पर सीएम धामी के जवाब। मैं स्वयं एक शिक्षिका हूँ और मेरा प्रश्न, बहुत विनम्र प्रश्न आपसे सिर्फ ये है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी टीचर्स को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो इस कंडीशन में जो हमारे निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण हैं, उनके लिए सरकार क्या योजनाएं लेकर आने वाली है। सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, लेकिन अन्य जो विकल्प है उन सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। और अब हमको केवल मैं एक शिक्षकों के हिसाब से मैंने आपने पूछा है, लेकिन आपसे संबंधित मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि अब हमको फ्यूचर रेडी बनाओ। एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से करियर में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी एकेडमिक्स में, पेरेंट्स भी सिर्फ एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ स्किल्स। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हमें फ्यूचर रेडी होना है, तो हम बच्चों के लिए किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार किस डायरेक्शन में बच्चों को फ्यूचर रेडी कर सकती है। इस दिशा में हम भी लगातार अभी हम जो है नई यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के और इनोवेशन के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर सभी जिलों में हमारे बच्चे साइंस भी जाने, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जाने, उसको पढ़ना सीखें, उसकी ट्रेनिंग लें और इनोवेशन को अपनाएं। देहरादून में भारत की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी बन गई है झारखंड में, और हर जिले में हम साइंस सेंटर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के सवालों के जवाब देने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया और साथ ही उनकी शिकायतें भी सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को केवल नौकरी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसीलिए सरकार स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। युवाओं को लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और उसमें स्किल डेवलपमेंट का विभाग बनाया गया है और इसका प्रावधान किया गया कि सभी युवा हर क्षेत्र में आगे आएं। स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाया गया। आज भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम वाला देश है और राज्य के अंदर भी हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इसकी नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियां बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के, बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, पारदर्शिता के आधार पर मिले, उसके लिए हम नकल का सख्त कानून लेकर आए और उस सख्त नकल कानून का ये प्रभाव हुआ कि 34,000 से अधिक नौकरियां उत्तराखंड राज्य में अभी तक बिना किसी भ्रष्टाचार के और पारदर्शिता के आधार पर यहाँ के युवाओं को मिली है। युवा शक्ति संवाद में युवाओं ने प्रदेश में हो रहे पेपर लीक के मामलों पर सख्त कदम उठाने की मांग की, जिस पर सीएम धामी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के जरिए युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का युवा देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। यह जरूरी है कि देश में पढ़कर विदेश में सेवा देने की बजाय युवाओं की क्षमता का उपयोग भारत के विकास के लिए हो। उन्होंने युवाओं से विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया।
हरिद्वार से उत्तराखंड जनमन के लिए जितेंद्र कोरी की रिपोर्ट।